दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों डीडीसी, पीए, एसपीए का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसकी तैयारी के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सवाल स्टूडेंट का रहता है, हमेशा यही रहता है कि मैटर कैसा होगा? मैटर किस तरह का आएगा? क्या उसमें लीगल डिक्टेशन होगी या टोटली जनरल पैसेज होगा, टफ होगा या ईज़ी होगा, उसमें नेम्स आएँगे या नहीं आएँगे? मतलब इस तरह के बहुत सारे जो सवाल होते हैं, वो अक्सर एज़ एन एस्पायरेंट आप सभी के मन में चलते रहते होंगे और सबसे एक डाउट भी ये रहता है कि पता नहीं डिक्टेशन कैसी बोली जाएगी, कैसा बोलने वाला होगा, स्पीकर कैसे होंगे और ख़ास तौर पे अगर हम फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी उस लेवल का नहीं होता है। लेकिन जब हम अगर कुछ एग्ज़ाम दे चुके होते हैं या हम कुछ एग्ज़ाम देने के बाद ये वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होता है। मान लीजिए किसी ने अभी दिल्ली हाई कोर्ट पीएसपी का एग्ज़ाम दिया होगा, तो अगर आप उसके पैटर्न को फ़ॉलो करें 100 और 110 डब्ल्यूपीएम को, तो डिक्टेशन का जो लेवल है, लगभग वही रहता है। अब आप ये मान के चलें कि बहुत टफ होगा, बहुत मुश्किल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े से वर्ड मतलब आप ये देखिए जब भी कोई कोर्ट का एग्ज़ाम होता है, कभी भी उसमें पूरी जजमेंट मतलब ऐसी नहीं होती कि वो जैसे हम कोर्ट में काम कर रहे हैं और हमें कोई जजमेंट डिक्टेट करवा दी गई हो, ऐसा नहीं होता। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के तरीके से समझ के उसकी डिक्टेशन को रेडी किया जाता है और उसमें ये मान लीजिए जैसे कोई सर्विस मैटर है, उसमें लीगल वर्ड कितने आएँगे? थोड़े बहुत आएँगे लीगल वर्ड, बाकी क्या होंगे जनरल वर्ड्स होंगे और ग्रामर होंगे। तो इसी तरह के पैसेजेज़ ज़्यादा रहते हैं, सर्विस मैटर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और भी अगर आप लीगल डिक्टेशंस की तरफ जाएँगे, वो पैसेजेज़ जिसमें मतलब टिपिकल कोर्ट की लैंग्वेज के वर्ड्स बहुत मतलब भरे पड़े ना हों, ऐसी जजमेंट नहीं होती है। अगर होगी भी तो उसमें थोड़े बहुत जनरल बाकी थोड़े बहुत लीगल के बाकी जनरल ही वर्ड्स रहते हैं या फिर टोटली जनरल भी वो पैसेज हो सकता है। तो आप ये मत मान के चलिए कि प्योर लीगल डिक्टेशन आएगी, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात आप ये भी मत समझ के चलिए कि मैं लीगल डिक्टेशन को बिल्कुल ही अवॉइड कर दूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी नॉलेज अच्छी है और आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आपके लीगल वर्ड्स उतने अच्छे नहीं है। आपकी इंग्लिश तो अच्छी है बट लीगल वर्ड से आप ज्यादा फेमिलियर नहीं है, आपने जजमेंट्स को रीड आउट ज्यादा नहीं किया है, आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, तो भी दिक्कत आ सकती है। तो पैसेज के लेवल को इस तरह से समझ के चलिए कि आप अपने ग्रामर को बहुत बेहतर करके चलिए। दूसरी चीज, आप लीगल डिक्टेशन को ऐड करके चलिए और कोशिश करिए जो वर्ड्स रिपीटिशन में बहुत ज्यादा मतलब लीगल डिक्टेशंस में आते हैं, क्योंकि देखिए दो ही तरह की डिक्टेशंस होती है लीगल में। एक तो मान लीजिए कि सिविल मैटर है और एक क्रिमिनल मैटर है। अब उसमें सिविल का एरिया बहुत ज्यादा वाइड है, क्रिमिनल में भी अलग अलग तरह के केसेस होते हैं। तो हमें थोड़ा सा अगर जानकारी होगी ना, समझ होगी अंडरस्टैंड करने की, तब हम बड़ा इजीली उसको लिख पाएंगे। सपोज करो कि प्रोनाउंसिएशन में मान लो कोई डिक्टेशन रिकॉर्ड आपको वहां चलाया जाएगा जो पैसेज, अगर मान लो वहां कोई वर्ड गलत डिक्टेट हो गया, गलत मीन्स प्रोनाउंसिएशन कुछ थोड़ा सा अलग हुई जो आप डेली बेसिस पे सुनते हैं, तो क्या होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने लीगल जजमेंट्स की अच्छे से उसको रीड आउट किया है, प्रैक्टिस किया है, ट्रांसक्रिप्शन किया है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। आप ज्यादा आउटलाइन के पीछे मतलब बहुत ज्यादा मत भागिए कि मेरे को अपनी हमेशा अपनी आउटलाइन पे ही फोकस करना है। आउटलाइन एक पार्ट है आपकी शॉर्ट हैंड को बेहतर करने का, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिएगा कि अंडरस्टैंडिंग भी काम आती है। तो कोशिश करिए अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा इंप्रूव करने की, ताकि आप देखिए 100-110 की स्पीड पे आप कितने वर्ड्स को अलग कर लेंगे, कितने वर्ड्स को मतलब कोई ना कोई वर्ड थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, बट वो किससे पढ़ा जा सकता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग से। तो पहले अपनी आउटलाइन को बेहतर करिए, फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी इतना बढ़िया आप करें कि आपको वो डिक्टेशन प्रॉपर समझ में आ जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बोलने वाले ने गलत बोल दिया, लेकिन हमने सही वर्ड पकड़ा उसके गलत बोलने के बावजूद भी। ये चीज कब काम आती है, ये चीज कब हम कर पाते हैं, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो 100 और 110 पे लिखने के लिए मैं आपको ये कहूंगा
ये चीज तो होगी, आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। दूसरी चीज क्या है कि अपना कॉन्फिडेंस जो है ना उस लेवल का रखिए। देखिए, आप कहीं भी आप एनवायरनमेंट में रहते हो, मान लीजिए कि आपके आस पड़ोस में और भी कुछ स्टूडेंट हों, चाहे शॉर्ट एंड के हों या अदर किसी भी फील्ड के हों, कोई बीटेक कर रहा हो, कोई बीएड कर रहा हो, कोई कुछ भी स्टडी कर रहा हो, आप देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट में कमाल का कॉन्फिडेंस होता है, गजब का कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर, और वो जीवन में बहुत लाजवाब कर जाते हैं कम पढ़ाई करने के बावजूद भी। तो कॉन्फिडेंस काम आता है या नहीं आता, आप इस एग्जाम्पल से चेक करिएगा आपके सराउंडिंग में कौन सा ऐसा बच्चा है जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और वो बहुत ज्यादा मतलब ओवर थिंकिंग भी नहीं करता, बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं लेता, मेहनत करता है, कॉन्फिडेंस रखता है। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है 100 110 पे लिखने के लिए। खास तौर पे जब आप 80 पे लिखते हैं ना, तो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लगता है, लेकिन आप जब स्पीड जैसे जैसे बढ़ती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एक बार मैंने रिपोर्टर का एग्जाम दिया और स्पीड थी 160 की, तो फॉर्म कितने आए थे वहां पे 100, और वही स्पीड जब 80 की रह जाती है, फॉर्म आते हैं थाउजेंड्स में। तो क्या चाहिए होता है, क्या सभी ने स्टेनो नहीं की होगी, सभी ने मेहनत नहीं की होगी, सभी ने की होगी, बट चाहिए क्या वहां पे, कॉन्फिडेंस चाहिए, क्या मैं उस स्पीड पे लिख सकता हूं। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा स्टेनो का जो मैटर होगा वो हम कैसे अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, उसमें कॉन्फिडेंस काम आएगा। और क्या चाहिए, देखिए, आप एक चीज समझिएगा कि अगर आपका मान लीजिए किसी दिन मूड अच्छा नहीं है, तो सारे काम खराब होते हैं, ये आपको पता है। तो इसका मतलब कारण क्या है, सब काम खराब होने का। जिस दिन मूड खराब हो तो क्या है, हमारा कंसंट्रेशन खराब हो जाता है। मान लीजिए कि हम सुबह निकले हैं घर से और अचानक ही किसी और व्हीकल की गलती की वजह से हमारा व्हीकल का नुकसान हो गया, तो क्या होगा, वहां पे गुस्सा आएगा, पेशेंस नहीं रख पाएंगे हम, क्योंकि गलती किसी और की है। तो मूड खराब होगा तो कंसंट्रेशन लेवल सारा दिन खराब रहेगा। तो आप ये चेक करके चलिए कि क्या अपने जीवन में, क्या आपने ऐसी आदतें बना ली हैं, क्या आप इतना अच्छी चीजों में मतलब डेवलप हो रहे हैं कि आपका कंसंट्रेशन हमेशा अच्छा रहे। कभी कभार रेयर, जैसे कोर्ट में कहते हैं ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, उसमें हो गया खराब, डजेंट मैटर, बट रूटीन में ही खराब है, ओवर थिंकिंग चल रही है, हम मोबाइल पे डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, डाटा ओवरलोड किए जा रहे हैं अपने दिमाग में, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पेशेंस नहीं है, तो बहुत सारी चीजों से कंसंट्रेशन खराब होता है। तो चेक करिए क्या कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है, चेक करिए, आपको चेक करना पड़ेगा अपनी तैयारी के साथ साथ। क्योंकि स्टेनो सक्सेस मंत्रा के इस प्लेटफॉर्म पे जब भी मैं आपसे बात करने का प्रयास करता हूं, तो ये नहीं कि बस स्टेनोग्राफी में सक्सेस होने का मूल मंत्र यही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दोस्तों, प्रैक्टिस एक पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ये प्रोसेस का एक पार्ट है। लेकिन ये अपने आप में 100% नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिस करते चलिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप 100 WPM क्लियर कर लेंगे, आप 110 WPM क्लियर कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। सारी चीजों का जब समावेश होता है, हर चीज को जब आप जोड़ के चलते हैं इन सारी चीजों पे, जिस पे भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब जाके एक ऐसा बेहतर स्टूडेंट तैयार होता है कि जिसको एग्जाम में जाने से डर नहीं लगता। जैसा कि आज एक कमेंट आ रहा था एक स्टूडेंट का कि जब मैं घर पे प्रैक्टिस होती है, घर पे सब कुछ लिखना होता है, सब बढ़िया चलता है, जैसे ही क्लास में जाते हैं डिक्टेशन होती है, हम नहीं लिख पाते हैं, तो फिर एग्जाम में कैसे करेंगे। जिस चीज से डर लगता है उसको बार बार करिए। अगर मुझे इस माइक पे बोलने से डर लगता है, मुझे वीडियो बनाने से डर लगता है, मुझे किसी भी काम से डर लगता है, अगर मैं उसको बार बार करूंगा, बार बार करूंगा, बहुत बार प्रयास करूंगा, तो डेफिनेटली उसमें इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। तो प्रैक्टिस एक पार्ट है, बाकी सारी चीजों का समावेश करिए, और 100 110 के इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप ये सारी क्वालिटीज अपने अंदर ले आइए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो स्टेनो सक्सेस मंत्रा आपके साथ है। आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम, चाहे वो शॉर्ट एंड से रिलेटेड हो या माइंडसेट से रिलेटेड हो, लग रहा हो कि अब नहीं होगा, लग रहा हो कि इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, लग रहा हो कि एक्यूरेसी नहीं आ रही है, तो स्टेनो सक्सेस मंत्रा के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा,
और शेयर कर दीजिएगा उन स्टूडेंट से जो चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।